इस रास्ते को अपनाकर हम लोग को आगे बढ़ना है और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की और तरक्की चाहते हैं और विकास चाहते हैं और उन्नति चाहते हैं। उसमें हम लोग उनके हाथ को मजबूत करेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे पट्टिकल है तो का कोई उपाय है। काम तो नीतीश कुमार की सोच से होती है, उनके विजन से होती है। काम की जो रफ्तार है, काम का जो उनके अंदर विचार है, उनका जो सोच है, उस हिसाब से बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता सब जानती है कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे उनके साथ कोई एलआई रहे, लेकिन बिहार की तरक्की से कोई समझौता नहीं, बिहार के विकास से कोई समझौता नहीं। बिहार में अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा रखने वाले नीतीश कुमार जी के साथ चलते रहते हैं और बिहार की तरक्की होती रहती है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार हैं। सर, फिर से आप लोगों की सत्ता में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। सर, ये नया अध्याय कैसा रहेगा? सर, पुरानी अध्याय को भूल कर नई अध्याय की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का जो एजेंडा है बिहार की तरक्की का, बिहार का विकास का, बिहार में अमन का, शांति का, भाईचारा का, प्रेम का, इस रास्ते को अपनाकर हम लोग को आगे बढ़ना है और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की और तरक्की चाहते हैं और विकास चाहते हैं और उन्नति चाहते हैं। उसमें हम लोग उनके हाथ को मजबूत करेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। राजद की तरफ से एक नारा दिया गया, 17 साल बनाम 17 महीने। 17 महीने में जो हमने कार्य किया है वो 5 साल के बराबर काम है। अब हम कह दें कि पूरी दुनिया हमारे पट्टिकल है तो का कोई उपाय है। काम तो नीतीश कुमार की सोच से होती है, उनके विजन से होती है। काम की जो रफ्तार है, काम का जो उनके अंदर विचार है, उनका जो सोच है, उस हिसाब से बिहार आगे बढ़ रहा है। और कोई कहे कि हम ही कर रहे हैं तो उसको कौन रोकता है? कहे, कल तो देखा एक विज्ञापन अखबार में पूरा 1 पेज का छपा हुआ है। बिहार की जनता सब जानती है कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे उनके साथ कोई एलआई रहे, लेकिन बिहार की तरक्की से कोई समझौता नहीं, बिहार के विकास से कोई समझौता नहीं। बिहार में अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा रखने वाले नीतीश कुमार जी के साथ चलते रहते हैं और बिहार की तरक्की होती रहती है। क्या आप लोगों को कार्य करने में परेशानी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी? नहीं, हम लोगों को परेशानी क्या आएगा काम करने में? हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम लोग तो कमिटमेंट वाले लोग हैं। जो हम लोगों ने बिहार की जनता के साथ कमिटमेंट किया है उसको अक्षर से धरातल पर उतार रहे हैं और भी तेज़ी से उतारने की आवश्यकता है ताकि और बिहार विकसित प्रदेश के श्रेणी में खड़ा हो जाए। क्या 2019 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, एनडीए 40 में से 39 सीट बिहार से जीती थी, तो क्या इस बार फिर से वो दोहराएंगे आप लोग? एकदम 40 में 40, एक भी खखड़ी इस बार नहीं होगा। सब सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिहार की जनता के लिए जो जाति आधारित गणना कराई है बिहार में, और जो गरीब हाशिए पर खड़ा है, जो गरीब 94 लाख परिवार के सामने न रोज़गार है न नौकरी है, उनको भी मुख्यधारा में हम लोग शामिल कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने योजना बिहार में बनाई है। और 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर है और न ज़मीन है, न पक्का मकान है, उनको भी हम लोग पक्का मकान देंगे और ज़मीन खरीदने के लिए भी पैसा देंगे। 1 लाख रुपया घर बनाने के लिए भी उनको 1,20,000 रुपया, शौचालय बनाने के लिए भी उनको 12,000 रुपया। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो समाज से अभी माने वंचित है, जो लोग निचले पायदान पर अभी भी बिहार में खड़े हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश कुमार ने जो योजना बनाई है, इसके चलते 40 में 40 सीट इस बार मिले। एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। बिहार में सत्ता का सूर्यास्त काल के बाद राहुल गांधी न्याय मांगने के लिए बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को जो काम करना था तो किए नहीं, वो घूम रहे हैं यात्रा में। अरे अभी तो उनको टिकट का इंतजाम करना चाहिए, अभी तो गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए था, अभी तो उनको अलायंस को आगे बढ़ाना चाहिए था। वो घूम रहे हैं इन्हें उन्हें, वो घूमते ही रह जाएंगे, कौन पूछ रहा है? या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के जो आर्किटेक्चर और फाउंडर थे नीतीश कुमार, उनकी बात नहीं मान रहे थे ये लोग? क्या कर रहे हैं?
ये बात मान लिया जाए, इंडिया गठबंधन के जो आर्किटेक्चर और फाउंडर कहे जाने वाले नीतीश कुमार जो सूत्र में एक बांध में एक लेके आए हुए थे, जदयू को भी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी को भी नकार रही थी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस अगर सही समय पर काम किए होती और कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार ने जो सुझाव दिया था अगर कांग्रेस माने हुई होती तो आज इंडिया गठबंधन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन एक भी सुझाव उनका नहीं माना, टालता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी चुनाव कभी यात्रा करते रहे। कांग्रेस के नेता लोग टहलाते रहे, तो टहलाने का नतीजा ये निकला कि अब वो जो जीरो पर आउट हो गया। आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी अस्तोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।